ओके मेरे भाइयों, स्वागत है आपका IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे। जहां हमने पहली क्लास छोड़ी थी उसी क्लास को रिवीजन करते हुए आगे हम क्लास को बढ़ा देते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था, उसका मैं रिवीजन करता हूं और नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ा दूंगा। तो इसमें पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर कौन सी होती है। ठीक, ये दोनों रेखा बताई थी। तो सबसे पहले मैंने अक्षांश बताया था, भारत का दक्षिणतम बिंदु। मैंने आपको निकोबार द्वीप समूह को बताया था आपका दक्षिणतम बिंदु। और उसके बाद मैंने बताया था मुख्य भूमि वाला आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक, जो आपका निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, जिसे आप कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो है आपका वो कहाँ है, आप कहोगे 6.45 डिग्री पर बसा हुआ है। और कन्याकुमारी आपका 8.4 पर बसा हुआ है। ठीक, इसके बाद आपका मैंने पूछा उत्तरी बिंदु कहाँ, उत्तरी बिंदु आपका लद्दाख जो आपका क्षेत्र है और उसी में है आपका इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल उसी का नाम है। और वो कितने डिग्री पे, 37.6 अक्षांशीय रेखा से टच करता है। तो इसके बाद आपके ये क्वेश्चन मैंने कवर करे थे। और इसी के बाद मैंने एक क्वेश्चन आपका ये भी करा था कि बताओ पूर्वी बिंदु क्या है। तो आप कहोगे पूर्वी बिंदु आपका था, जिसे आप कहते हो पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश की भी 97.25 देशांतर रेखा पर बसा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था पश्चिमी बिंदु क्या है। तो मैंने आपका पश्चिम भी बता दिया था। तो उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था कि जो मैंने नहीं बताया था, भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितने किलोमीटर की और पूर्व और पश्चिम की दूरी कितने। आज उसको बताने के बाद फिर आपका नेक्स्ट इसमें दूसरा टॉपिक आ जाता है राज्य और राजधानी क्षेत्र। देखो मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ। ये भारत, इसमें मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करा दिए थे। आप क्या होगी जी, एक पॉइंट ये कवर करा दिया था तमिलनाडु वाला, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक, जिसका नाम है सॉरी कन्याकुमारी। ठीक है, एक आपकी यहाँ ये रेखा, जो रेखा थी वो आपकी बता दी थी, जिसको आप कहते हो ये कर्क रेखा। कौन सी रेखा बताई थी, आप कहोगे कर्क रेखा। ठीक, जिसे आप कहते हो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। एक आपको ये बताया था, इसका कितना था, आप कहोगे इसका था 8.4 मिनट। ठीक है, अक्षांश रेखा। एक मैंने आपको यहां बताया था जिसका नाम है निकोबार द्वीप समूह। इससे टच करते हुए बताया था मैंने इंदिरा पॉइंट, जिसको आप कहते हैं 6.45 मिनट के इसको मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आपको उत्तरी बिंदु, उसके बाद मैंने क्या बताया था, आप उसके बाद मैंने बताया था उत्तरी बिंदु लद्दाख। और लद्दाख में ये आपका उत्तरी बिंदु था, जिसको मैंने बताया था 37.6 मिनट पर है। कहाँ, लद्दाख में। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, जिसे आप कहते हो ये आपका देशांतर है। और देशांतर कौन सा, आप कहोगे ये पश्चिमी देशांतर, जिसको आप कहते हो 68.7। ठीक है, तो ये आपका देशांतर रेखा मैंने गुजरात से टच करके बताया था, जिसका नाम है कीबी। और इसके बाद मैंने पूर्वी बिंदु बताया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये कितने पे था, आप कहोगे 97.25 देशांतर पर बसा हुआ था। और इसके बाद एक मैंने ये बताया था, जिसे कहते हैं टाइम जोन रेखा, ये वाली, इसको हम कहते हैं 82.5 डिग्री देशांतर। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से वो मैंने समाप्त कर दिए थे। इसी के बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है अभी कि बताओ भारत की उत्तर से, मतलब कि यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक की ये जो आपकी दूरी है,
इधर से देखते हो, ये जो आपकी ये वाली लेंथ है या दूरी है, ये कितनी है टोटल? आप कहोगे उत्तर से दक्षिणतम की जो लंबाई है वो भारत की कितनी है? तो आप कहोगे सीधा याद रखना, देखो 1 लिखना, ठीक है, 2 और 3 और 4 बाद में लिख लेना। तो आप क्या कहोगे, यहां पर 1 लिखना है, ठीक, और उसके बाद मैं सीधा लिख रहा हूं कितनी है, आप कहोगे, कैसे याद करोगे? आप कहोगे भैया इसको ऐसे याद कर लेना, लिखने का बहुत आसान तरीका, अच्छी तरीके से देख के लिखना तो आपको याद आ जाएगा। तो आप इस दूरी को कितनी बताओगे? आप कहोगे 3214 किलोमीटर है। तो आप 1, 2, 3 और 4 को बाद में लिख देना। तो कितनी है? 3214 किलोमीटर है उत्तर से। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो आप इस दूरी को बात करना चाह रहा है, जो आपकी ये वाली दूरी है। कौन सी दूरी है? ये कितनी है? तो आप इसको ऐसे लिखोगे 92933। तो आप किलोमीटर है, मतलब 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? आप कहोगे पूरब से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर, और आप कहोगे उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये आपके क्वेश्चन है। अब आपका अक्षांश देशांतर से कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना और मुझे जरूर बताना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट उठाना या कोई बुक उठाना, तो आप क्या करोगे, उसमें आंसर को टिक करके, यदि नहीं होता तो भी आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हो या कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। फिर भी आपको यहाँ इसके अलग अलग नाम मिलेंगे, इसके क्या मिलेंगे? अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ठीक। तो वो सब नाम आप इसी चीज को आप यहाँ से देख सकते हो। हर क्वेश्चन का जवाब इस पर है। आपसे पूछ ले पूर्वी बिंदु कहाँ है? आप कहोगे ये रहा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कितने देशांतर पे? आपका लिखा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन इसमें था। ये हमारी कल वाली क्लास में कंप्लीट हो गई थी। आज वाली क्लास जो चलेगी, आज वाली क्लास में भारत व उसके भारत व राज्य राजधानी क्षेत्र, या आप क्या होगे राजधानी, भारत के राज्य व राजधानी है, ठीक है। तो भारत में कितने राज्य हैं और कितनी राजधानी, ये सब क्वेश्चन इसमें आपको बनेगा। तो इसी के आधार पर मैं इसको मैप के द्वारा आपको बताऊंगा राजधानी कहाँ, क्योंकि मुझे अगला चैप्टर जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है रेखाएं। तो रेखाएं में पूछा जाएगा कितने राज्यों की सीमा मिलती है, कितनों की नहीं मिलती, ये सब चीज मैं आपको बताता चलूंगा, मैप में आपको बताता चलूंगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो, तो ये मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो राजधानी, ये आपका बन गया भारत। अब हमको कितने राज्य हैं? आप कहोगे भारत में जब संविधान लागू हुआ था, हाँ, तो आप कहोगे राज्यों की संख्या थी मूल संविधान में, राज्यों की संख्या कितनी थी? आप कहोगे संख्या थी 14। कितनी थी? 14। अब पूछा जाएगा आपसे वर्तमान में कितने हैं? आप कहोगे जी वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी संख्या है 28। कितने थे? आप कहोगे एक राज्य, तो इससे पहले कितने थे? आप कहोगे 28 से पहले थे 29 राज्य, ठीक। तो आप कौन सा खत्म हुआ? आप कहोगे जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर दिया गया। अब इस माध्यम से देखेंगे, सबसे पहले आप यहां से देखो ये वाला क्षेत्र, जब इस क्षेत्र को आप समाप्त कर दोगे, ये था आपका जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर। ठीक, अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इसका जब रियासत के द्वारा विलय किया गया था तो इसकी जो रियासत थी, इसके जो राजा थे, राजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र के द्वारा से इसका विलय किया था और इसका अलग संविधान था जिसे आप कहते हो आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 अलग था इसका, क्या था अलग, अलग संविधान था। और इसी संविधान को क्या करते, जब से चलते आ रहे थे तो इसका शासन व्यवस्था अलग थी। तो इसी के बाद 2019 में सरकार बनी बीजेपी की और बीजेपी ने इसको समाप्त कर दिया और 35A को भी समाप्त, समझ में। तो समाप्त करने का मतलब ये नहीं कि आर्टिकल को समाप्त कर दिया, इस पर अपना ही भारतीय संविधान लागू कर दिया। जो विशेष अधिकार थे उनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया कि भैया जो इन्हें अधिकार है वो नहीं देता, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य पर क्या होगा, यही संविधान को लागू कर दिया। तो आर्टिकल ये ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो आप कहोगे इस राज्य को 19 में क्या बना दिया गया, आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया गया, आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दो बना दिए गए। कैसे बना दिए गए, आप कहोगे एक तो इसमें क्या कर दिया गया, आप कहोगे ये ऐसे बना दिया, जिसको आप कहते हो लद्दाख, और एक आपको जम्मू। दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो इसके बारे में भी देखते हैं। इसके बाद एक राज्य बना आपका यहां, जिसे आप कहते हो पंजाब। और पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। क्या राजधानी, आप कहोगे यही बसा देते हैं हम, चंडीगढ़। तो आप कहोगे एक राज्य, यहां लिखता चल रहा हूं साथ में, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, आप कहोगे चंडीगढ़। ठीक है। दूसरा आपका चलेगा यहां से ऐसे। तो दूसरा जब ऐसे चलोगे तो ये आपको क्षेत्रफल में बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर, किसकी राजधानी है जयपुर, आप कहोगे राजस्थान की। नेक्स्ट आपका आया राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, आप कहोगे जयपुर। और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा पिंक सिटी क्यों कहा जाता है ये मैं तभी बताऊंगा। इसके बाद ये आपका राज्य बनता है जिसका नाम है गुजरात। क्या है भाई, गुजरात, जिसकी राजधानी है, गांधी जी को याद रखना कोई जरूरत नहीं, गुजरात से संबंधित था महात्मा गांधी का। और आप कहोगे इसकी राजधानी, देखो गैसे गुजरात और गैसे गांधी, तो इसका मतलब है गांधीनगर। ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है, आप कहोगे गांधीनगर। आप जब कहोगे 14 राज्यों के बाद जो 15वां राज्य बना था वो आप क्या कहोगे, 15वां राज्य गुजरात बना था। समझ में, 14वें राज्य के बाद कौन सा बना था, 15वां राज्य क्या बना था, गुजरात बना था। इसके बाद एक आपका ये आ जाएगा जिसे आप कहते हो महाराष्ट्र। ठीक, यहां भी लिख देते हैं, इस तरफ भी। इस तरफ कौन सी राजधानी है, आप कहोगे गुजरात। गुजरात की क्या है, आप कहोगे गांधीनगर। गांधीनगर। दूसरा क्या है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, आप कहोगे मुंबई। ठीक है, क्या है भाई, मुंबई। फिल्म सिटी आपकी, इसकी राजधानी क्या, आप कहोगे मुंबई है। समझ में, कितनी राजधानी होगी, आप कहोगे। इसके बाद एक राज्य और लगेगा ऐसे, जिसका नाम है, आप कहोगे कर्नाटक।
राजधानी क्या है? बेंगलुरु। मैंने लिख दिया, राजधानी क्या है इसकी? बेंगलुरु। ठीक, कर्नाटक की राजधानी क्या? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, इसके बाद आपका यहां पड़ता है गोवा। ये क्या पड़ेगा? गोवा। इसे आप कहते हो गोवा। गोवा। गोवा की राजधानी क्या आप कहोगे? गोवा की राजधानी है बेंगलुरु है भाई साहब, बेंगलुरु। तो आप क्या कहोगे भाई? गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक, क्या राजधानी है? पणजी। इसके बाद गोवा के बाद पड़ेगा ये आपका केरल। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रमपुरम। क्या राजधानी आप कहोगे? पुरम। त्रिवेंद्रमपुरम। तो केरल की राजधानी क्या है? आप कहोगे त्रिवेंद्रमपुरम है। ठीक, इसके बाद ये आपकी राजधानी यहां बनेगा आपका, जिसका नाम है तमिलनाडु। राजधानी क्या तमिलनाडु की? आप कहोगे तमिलनाडु के चेन्नई। क्या है? चेन्नई। इसके बाद आपका ये यहां से ऐसे चला जाएगा, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या आप कहोगे? अमरावती। या अमरावती कह दो या अमरावती कह दो, अमरावती है। और इसके बाद यहां से एक चीज बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा तेलंगाना। कौन सा? मैं अलग लिख देता हूं, तेलंगाना। इसकी राजधानी है हैदराबाद। क्या है इसकी? हैदराबाद। और तेलंगाना जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था आप कहोगे? 2014 ईस्वी में हुआ था। 2014 ईस्वी में। किसका? तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2014 ईस्वी में हुआ था। और किस आयोग के द्वारा हुआ था आप कहोगे? कृष्णा आयोग के द्वारा हुआ था। कहां से हटा रहे आप कहोगे? आंध्र प्रदेश का क्षेत्र काटकर तेलंगाना को बनाए। और इसी के बाद आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। कब बना था आप कहोगे? 1 अक्टूबर 1953 को बना था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। आपके कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, इसके बाद आपका एक राज्य बनेगा जिसे कहते हैं ये, इसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, नाम सुना भुवनेश्वर? ठीक है, उड़ीसा मतलब उड़ना, उड़ने का मतलब है भुवनेश्वर। आपने देखा होगा क्रिकेटर का नाम है भुवनेश्वर। जब वो गेंद करता है तो वो दोनों तरफ स्विंग कर देता है, हवा में क्या करता है? हवा में गेंद लहराता है, तो इसीलिए इसका क्या नाम? उड़ना। उड़ने का मतलब है भुवी, भुवी का मतलब है भुवनेश्वर। तो इसकी राजधानी क्या? भुवनेश्वर। इसी के बाद मध्य में आ जाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी है आप कहोगे भोपाल। क्या राजधानी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक, इसके बाद इसी से एक अलग हुआ जिसका नाम है ये वाला क्षेत्र, जिसे आप कह दोगे ये वाला क्षेत्र क्या था? मध्य प्रदेश। और इससे यहां अलग हो गया एक क्षेत्र, इसका नाम है छत्तीसगढ़। मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको रब करके। छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्या आपका राज्य?
पहली बात, इसके बाद छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? आप कहोगे 2000। ठीक है, किससे अलग हुआ? आप कहोगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश राज्य को काट के छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। और ये किसका, कब? आप कहोगे 2000 ईस्वी। ठीक, तो इसी के बाद इसकी राजधानी क्या होगी? आप कहोगे इसकी राजधानी होगी रायपुर। क्या राजधानी होगी इसकी? आप रायपुर। मैं दोबारा से लिख दूं, ठीक, इसी को कहते हैं अटल नगर। समझ में आया? इसी को हम क्या कहते हैं? अटल नगर। कोई सा भी क्वेश्चन, कहां से अलग हुआ? आप कहोगे मध्य प्रदेश से अलग। किस वर्ष हुआ? 2000 में हुआ। ठीक है, राजधानी क्या? रायपुर। रायपुर को किस नाम से जाना जाता है? अटल नगर के नाम से जाना जाता है। इसके आगे ऐसे ऐसे ये जो पड़ता है आपका ये वाला क्षेत्र, तो आप इसे कहोगे ये पड़ता है झारखंड। झारखंड। और झारखंड क्या है? आप इसको भी देखो, यहां भी बना देता हूं। जो झारखंड है, झारखंड जो राज्य है, ये भी किससे कब अलग हुआ? आप कहोगे 2000 ईस्वी में। किससे अलग हुआ? आप कहोगे बिहार से अलग हुआ। ठीक, और बिहार, इसकी राजधानी क्या बनी? आप कहोगे रांची। आपका क्वेश्चन आ गया, इसकी राजधानी क्या बनी? रांची। तो आप कहोगे बिहार से अलग हुआ, 2000 ईस्वी में अलग हुआ, इसकी राजधानी क्या थी? रांची थी। यहां तक कोई? और इसी के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस कर्क रेखा के समीप है? कौन सी रेखा के समीप है? कर्क रेखा के समीप है। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र बचता है ना, ये जो ऐसे चला जाता है, ये इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोलकाता। सॉरी, कलकत्ता कह दो या कोलकाता कह दो, एक ही बात है। इसकी राजधानी क्या? आप कहोगे कोलकाता, या आप कहोगे कलकत्ता, जैसे आप कह सकते कोलकाता, दोनों इसी के नाम। तो आप कोलकाता कहो या कलकत्ता कहो, एक ही बात है। तो आप कहोगे इसकी राजधानी क्या होगी? इसके ऊपर ये बसा हुआ बिहार, और बिहार की राजधानी क्या है? आपको मुझे कमेंट में बतानी है कि बिहार की राजधानी क्या है। इससे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं। इसके बाद ये आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की राजधानी हमें पता चल गई लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का ही विभाजन किया गया कब? आप कहोगे वर्ष 2000 ईस्वी में। विभाजन करके क्या बनाया? आप कहोगे इसका वो बनाया गया जिसे कहते हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी बनाई, आप कहोगे देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी भाई कहाँ है? आप कहोगे ये वाला क्षेत्र है आपका देहरादून वाला। ये आपका कहाँ बन जाए? उत्तर प्रदेश ऐसे, और ये क्या हो जाएगा? देहरादून। इसके बाद यहां बची हुई जगह में दो राज्य हैं जिसे आप कह सकते हो, यहीं लगा देता हूं एक राज्य, तो जिसे नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। राजधानी आप कहोगे इसकी राजधानी कौन नहीं जानता? तो इसकी राजधानी है शिमला। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। और बीच में बसा हुआ हरियाणा, और हरियाणा की राजधानी में यहां लिख देता हूं इसको रब करके चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कैसी है? आप कहोगे हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? आप कहोगे चंडीगढ़। तो दो राज्य आपके हो गए। और इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या? गंगटोक।
तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। इस कुल मिला के अब तुम्हारे 21 राज्य कवर हो चुके होंगे। ठीक, आपके जो बचे वे 7 राज्य जिन्हें आप 7 सिस्टर के नाम से जानते हो, वे 7 राज्यों की राजधानी आपको बची हुई है। ऐसे इसको ऐसे विभाजन कर दो, ये इस तरीके से, और इसके बीच में आ जाता असम, और असम की राजधानी है दिसपुर। इसकी राजधानी है, आप कहोगे असम, असम की राजधानी है दिसपुर। एक बात और ध्यान रखोगे, दिसपुर असम जो है, असम को ब्रह्मपुत्र नदी का वरदान है और असम में ही मंजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? आप कहोगे मंजुली द्वीप है, जो नदी निर्मित द्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो नदी से बना हुआ द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके बाद यह आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी है ईटानगर। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। इसके बारे में बता देता हूं। पहले तो इसे कहते उगते सूर्य का राज्य, क्योंकि भारत में जब सूर्य उगता है तो उसकी सबसे पहली किरण कहां पड़ती है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती है। इसमें कहां पड़ती है? जापान। जापान को निप्पो का देश भी कहा जाता है। और उसके बाद ये जो राज्य ये पड़ता आपका त्रिपुरा। और इसके बाद मैं लिख देता हूं कौन कौन से पढ़ेंगे। आप क्या होगे? त्रिपुरा। और उसके बाद आपका मिजोरम। त्रिपुरा की राजधानी क्या? अगरतला। आइजोल। ठीक, त्रिपुरा हो रहा, मिजोरम हो रहा, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नागालैंड, यहां पर आप क्या होगे? नागालैंड, कोहिमा। ठीक है, और इसके बाद एक राज्य आपका रह गया जिसे आप मणिपुर। मणिपुर हो गया। हाँ, आपकी 2 राजधानी मैंने अभी छोड़ी है। कौन कौन सी? आप कहोगे एक तो बिहार। ठीक है, मैं बता सकता हूं बिहार की राजधानी क्या, फिर भी किसी को समझ में आ रहा है कि मेरे याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, पटना है। तो बिहार की राजधानी क्या है? आप कहोगे पटना। फिर भी आपको मुझे कमेंट में बतानी है इसकी राजधानी क्या है। दूसरा, आपकी एक राजधानी मैंने और सोची, मणिपुर की क्या है। इन दोनों राजधानी को आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो फिर से मैं आपके 28 के 28 राज्य कंप्लीट कर दिए होंगे मैंने। पहला आप कहोगे पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या? चंडीगढ़। उसके बाद आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और गुजरात। गुजरात की गांधीनगर। और जब 14 के बाद 15वां राज्य बना तो गुजरात बना था। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी क्या थी? आप कहोगे इसकी थी हैदराबाद। किससे अलग हुआ? आप कहोगे आंध्र प्रदेश से अलग। किस वर्ष अलग हुआ? 2014 में अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश कब हुआ? आप कहोगे 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी आप कहोगे रायपुर, जिसको अटल पथ के नाम से जाना। कब अलग हुआ था? आप कहोगे 2000 ईस्वी में अलग हुआ था।
झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 में, जिसकी राजधानी क्या है आप रांची, बिहार की पटना, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और हरियाणा की क्या है आप क्या होगे चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला, और आप क्या होगे एक राजधानी और मैंने आपको बताई थी जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और मैंने आपको ये सारी राजधानी आपको कवर कराई, और कवर कराने के बाद एक राजधानी आपके लिए छोड़ दी मणिपुर, ठीक, वो आपको कमेंट में करके बताना है। और उसके बाद हम कल मिलते हैं, आपको कोई दिक्कत इस वीडियो के बाद कल मिलेंगे मेरे भाइयों। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।